आज के इस भव्य कार्यक्रम और मैं कहूँगा जहाँ भारत की आत्मा के प्रतीक के रूप में आप बैठे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच मणिशंकर अय्यर जी हैं। सपने देखे थे राजीव जी ने, और उसको कानून का स्वरूप देने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो भाई मणिशंकर जी को जाता है। हमारे बीच में मीनाक्षी नटराजन जी हैं, जिनका पूरा जीवन ही समर्पित है समाज सेवा के लिए। गुरदीप कप्पल जी ज्यादातर समय पर्दे के पीछे से काम करते हैं, परंतु जब मैं राज्यसभा में नया आया, उसके पहले 9 बार विधानसभा में रह चुका था, मंत्री भी लंबे दौर तक रहा, तो कांग्रेस की विचारधारा के बारे में इनसे ज्यादा अच्छी तरह कोई हम लोगों को समझा नहीं पाता था, मार्गदर्शन नहीं दे पाता था। बड़ी याद आती सप्पल जी आपकी, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो मौजूदा सरकार ऑफ कर देती है हमारे। राहुल जी ने भी जिसका जिक्र किया, उस समय सप्पल जी बहुत याद आते हैं कि हमारे खिलाफ भी बोला गया, हमने भी खिलाफ बोला, लेकिन लोकतंत्र का गला कभी नहीं घुटा, माइक चलता ही रहा, लोग हिंदुस्तान पूरा का पूरा देखता ही रहा, वो लोकतंत्र खत्म हो गया। हमारे बीच में हर्षवर्धन जी हैं, वामसी साहब हैं, बीएम संदीप जी हैं, उषा नायडू जी हैं, सचिन नायक जी हैं, बाजीराव जी हैं, घोरपाटे जी हैं, नारायण स्वामी जी हैं, जे.आर. पाटिल जी हैं, केवल पठानिया जी हैं, चरनी साहू, भूपेंद्र मुरारी जी, अंजलि जी, सचिन जी मौर्य, डॉक्टर जीशान जी, मोना जी, और मैंने जैसा संबोधित किया कि सबसे ज्यादा आपका अभिनंदन और आप सबका स्वागत है जो इस समागम में हम सब आमने सामने बैठे हुए। साथियों, आप यहाँ कल्पना कर रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनका संसदीय जीवन 52 साल से ज्यादा का है, अर्ध दशक से ज्यादा का है, और मैं उनके साथ सांसद के रूप में भी और अब डिप्टी लीडर के रूप में भी काम कर रहा हूं। एक ग्रामीण परिवेश से, साधारण परिवार से, एक अनुभव का चलता फिरता लाइब्रेरी अगर कोई है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जिनके पास इन्होंने गरीबी, पिछड़ापन या पंचायत की शक्तियों के बारे में किताब में नहीं पढ़ा है, बल्कि खुद जिया है। तो उनको आना था, निसंदेह अस्वस्थता के कारण वो नहीं आए। उनकी भावनाएं, विचार है मेरे पास, मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन 2 काम करने की इजाजत मांगता हूं आपसे। आप यहां नहीं बैठे होती, बहुत सी महिलाएं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी नहीं होते, अनुसूचित जनजाति के लोग भी नहीं होते अगर इस देश में राजीव गांधी ने पैदा हुआ हो। आज पंचायत सही माने में, पंचायत का स्वरूप अभी है आधा अधूरा, धारण कर सकी है तो मैं उसका गवाह हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से लगा है, बिल्कुल, तो मुझे उनके साथ बहुत अमेठी में, उस समय मंत्री था, उत्तर प्रदेश सरकार में दौरा करने का मौका मिलता। और मैं एक चीज बता दूं राजीव जी के बारे में, शायद इकलौते सांसद रहे हों या बहुत कम सांसद रहे हों, जब गाड़ी खुद चलाते थे तो उन्हें बताना नहीं पड़ता था गांव का रास्ता कहां से जाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस गांव में पहुंच जाते। मेरे ख्याल से मणिशंकर जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। शायद इकलौता सांसद था जो
बिना किसी पथ प्रदर्शक के, बिना बताए किसी गांव तक खुद पहुंच जाता था। ये उनका जनता से लगाव प्रदर्शित करता है। वो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उस समय राजीव जी जब उतरते थे, कहीं कीचड़ होता, कहीं नाली नहीं होती थी। और अब तो ये जो मापको हैंडपंप आ गया, बाद में आया। 81 के बाद जब वो जनरल सेक्रेटरी थे और जाते थे सांसद के रूप में, और फिर 84 के बाद जब वो प्रधानमंत्री उस रूप में जाते थे, तो गांव में मांग क्या होती थी कि खलंजा लग जाए, चक रोड बन जाए, पानी निकलने का रास्ता मिल जाए। तो राजीव जी ने इस दर्द को समझा ग्राम प्रधानों के। तब बीडीसी तो होते नहीं, 1 ब्लॉक में 1 जिला पंचायत का सदस्य होता कि आप लोग क्यों नहीं कराते, तो पता लगता था पैसे नहीं होता, कराओ कहां से। तब की ग्राम सभाओं का अगर कोई अनुभव लिए यहां बैठा हो, तो रजिस्टर खरीदने का पैसा नहीं होता था। कुआं अगर सूख जाए तो उसकी बोरिंग कराने का साधन नहीं होता था। और 5 ईंट रख सके इसकी ताकत नहीं होती थी। अगर किसी ने दिया तो वो राजीव गांधी ने दिया, पंचायत राज। वो अक्सर कहते थे, फिर उनके दिमाग में विचार चलते रहे, और शायद उनके मित्र और उनके सहयोगी रहे मणिशंकर जी से उन्होंने इस पर चर्चा की। और आज जो पंचायत राज का स्वरूप आया है, उसी राजीव गांधी की उसी अनुभव के साथ ये सोच आज विचारधारा के रूप में बदला। मैं उसका गवाह हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, शायद राजीव जी होते तो आज आप सरकार के रूप में बैठे होते, यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में होती तो आप सरकार के रूप में बैठे। ये जो आज आपकी पीड़ा है ना होती, पर काल के क्रूर हाथों ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमसे छीन लिया। आइए आज संकल्प लें इस बात का कि 2024 में पंचायत राज व्यवस्था और राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए और आपको सशक्त बनाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित करें। इसके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि सपने वही पूरा करता है जिसके अधूरे होते हैं, और जो सपने देखता ही नहीं वो उसे पूरा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। मुझे एक अनुभव है। सबसे पहली बार मैं 1980 में विधायक बना, तुरंत मंत्री बन गया। उस समय पंचायतों के हालात क्या थे? बस प्रधान जी होते थे, मान सम्मान होता, अधिकार नहीं होता। ये अधिकार किसी ने दिए तो कांग्रेस ने दिए, राजीव गांधी ने दिए, वरना 5 साल का कार्यकाल बीत जाता था। अब आपको तो शिकायत हो सकती थी, ये भी हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो राजीव जी तो नहीं लौट सकते, उनकी विचारधारा को लौटाना पड़ेगा, उनके विचार को लौटाना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज जब आप दिल्ली में राजधानी में इकट्ठा हुए हैं, तो एक ऐसे संत का जन्मदिन है जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पद यात्रा की। उसका उद्देश्य सरकार बनाना या कहीं तोड़ना नहीं था, वो तो निकला था नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। वो हमारे राहुल गांधी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर आइए हम आप ताली बजाकर शतायु होने की कामना करें। और ये भी कामना करें, ये भी कामना करें और सच पूछिए तो 2024 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजीव गांधी के लिए, और वही आधारशिला होगी कि हम उस सपने को पूरा करें। तो मैं इन शब्दों के साथ
ये तो मेरे अपने विचार थे जो मैं रख रहा था। सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे पास एक ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष, एक ऐसा नेता विरोधी दल है जो पूरी तरह गांधीमय है, उनके विचारों के साथ चलता है। पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे के लिए आदर, अपनी जगह। पर अगर कोई गांधीवादी सोच के साथ कोई इंदिरा जी के सपनों को, सोनिया जी जो करना चाहती है, राहुल जी जो करना चाहते हैं, अगर उसे कोई एक अध्यक्ष पूरा कर सकता था तो वो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो सारी भावनाओं सोची कि मैं उनके साथ डिप्टी लीडर के तौर पर काम करते हुए ये मैंने देखा है। तो मैं ये जो विचार अब आगे रख रहा हूं वो आदरणीय खड़गे जी के हैं। अब उनकी सोच बड़ी है, शायद मैं उतने अच्छे ढंग से ना रख पाऊं, पर कुछ उनकी बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उनकी तरफ से मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का दिल्ली आने पर इस सम्मेलन में पहुंचने के लिए उनकी तरफ से हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आधुनिक पंचायत राज व्यवस्था राजीव जी की देन। राजीव जी को सेंट्रलाइज पावर की कमजोरियों का अंदाजा हो गया। इस कारण उन्होंने पंचायत के पॉलिटिकल पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के साथ खुद फैसले लेने की वकालत की। आप सभी जानते हैं कि हमारी पंचायतों का बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1962 को राजस्थान में नागौर में इलेक्टेड पंचायत की बुनियाद रखी थी। लेकिन कई तरह की बाधाएं और समस्याएं कई राज्यों में बरकरार थी। राजीव गांधी जी की पहल के चलते भारत में पंचायत राज का अस्थायी, स्थिर, भरोसेमंद और अदालतों के माध्यम से इन्फोर्सेबल बनाया। संसद में प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए राजीव जी के 1989 के 1989 के बहुत मशहूर भाषण पावर टू द पीपुल में पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए संविधान में 64वां संशोधन का प्रस्ताव किया था। उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। लेकिन राजीव जी के शहादत के बाद 73वां और 74वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए, जिस कारण अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। इस ऐतिहासिक कानून के बनने के बाद पंचायत राज संस्थाओं ने बहुत प्रगति की है। बहुत सा काम अभी होना है, बहुत सा काम बाकी। राजीव जी ने जिस पंचायत राज की बुनियाद रखी थी वही हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। देश के 6.5 लाख, 6.5 लाख गांव में 2,55,00,000 लाख पंचायतें हैं। इनमें इलेक्टेड प्रतिनिधियों की संख्या 31.9 लाख है। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में करीब आधी और 14.5 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गुड रूल यानी सुशासन सेल्फ रूल या स्वराज की जगह कभी नहीं दे सकता। राजीव जी ने गांधी जी के ग्राम स्वराज के इसी विजन को आगे बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने बाबा साहब की सामाजिक एम्पावरमेंट की सोच को भी आगे बढ़ाया। राजीव गांधी ने जो सपना देखा था उसमें कई बाधाएं थी। पंचायतों पर डोमिनेंट कास्ट के कब्जा करने का खतरा था। डोमिनेंट जो समाज में बलपूर्वक कब्जा कर लेते थे। इस कारण SC ST को भागीदारी देने के साथ महिलाओं के लिए 1.1 आरक्षण सुनिश्चित किया गया। अब कई राज्यों में ये 50% तक है। महिलाएं तेजी से राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल हो रही। हमारी नेता सोनिया गांधी की चलती सरकार रहती तो ये सपने न देखने पड़ते, शायद ये लोकसभा में पूरा हो चुका होता, विधानसभा में पूरा हो चुका होता। पर जो अब सरकार आई है इसे मैं सीधा साधा इल्जाम लगाता हूं, ये घर से लेकर संसद तक महिला विरोधी है।
घर से मेरा मतलब आप समझते हैं, संसद से मेरा मतलब आप समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के कारण पंचायतों को बहुत ताकत मिली है। ग्रामीण समाज में इसकी जड़ें इससे गहरी हुई। घर से मेरा मतलब था कि पार्टी में आज तक इन्होंने कभी किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया और कहीं न सोचने लगेगा। पंचायत चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में बहुत अधिक होती है। इन व्यवस्थाओं और आरक्षण से पंचायती राज क्षेत्र में दो प्रमुख उपलब्धियां हासिल हुई। पहला, इसके चलते भारत में दुनिया की सबसे अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई। दुनिया निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 14.5 लाख। करीब 1 लाख महिलाएं तो अपनी पंचायतों या नगर निकायों की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत बड़ी संख्या में नेतृत्व का मौका मिला है। वो 6 से 7 लाख लोग अपनी पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उनके हाथ में ताकत आई। यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा के तहत पंचायतों को यह तय करने का हक हासिल हुआ कि वो लोगों के हित और जरूरत के हिसाब से काम करा सके। उसका लाभ इसमें काफी आजादी मिली। भूमि अधिग्रहण कानून में तो ये मैंडेट ही कर दिया गया है कि ग्राम सभा से सलाह मशुरा जरूर करें। लेकिन बड़ी गंभीर बात, पिछले 9 सालों में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन हकीकत यह है कि सारी पावर्स को व्यवहारिक रूप से छीन लिया गया। आज ग्राम सभा भूमिका से लगभग बाहर है। कुछ राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को दरकिनार कर पंचायत चुनाव ही नहीं कराए। कई मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारों को काम किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठ रहा है, जबकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो तो अच्छे लोकतंत्र का मूल आधार है। मौजूदा सरकार के नेतृत्व में आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खतरे में। जब पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है तो फिर गांव सभाएं बेचारी क्या कर सकती हैं। जब जिनका इरादा बस चले तो ये संसद और देश में लोकतंत्र खत्म कर दें। क्या हालात, इनके राज्यों में सत्ता दलों ने विपक्षी सदस्यों को मैदान में ही नहीं उतर देंगे। पुलिस और सत्ता ने कैसा खेल खेला है, किसी से छिपा नहीं। आप सभी से जानते हैं, खबरों में बहुत सी बातें छिपा दी जाती हैं। किस तरह इलेक्टेड मेंबर्स की रूलिंग पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, पुलिस और तंत्र को कैसे उपयोग होता है, सारी बातें पंचायत राज की सोच और भावना के खिलाफ है। इसमें लोकतंत्र कमजोर हुआ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आरजीपीआरएस की स्थापना कांग्रेस संसदीय दल की नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी का मंच है, जो समय पर तमाम अहम सवालों को उठाता है। ये संगठन लोकल बॉडी और रिप्रेजेंटेटिव में ग्रैंड लीडरशिप लेकर करने का काम करता है। मैं एक चीज यहीं पे कह दूं, पंचायत राज की लीडरशिप अगर विधानसभा और लोकसभा में बैठ जाए तो जनता की समस्या का निदान करने में व्यवहारिक अनुभव काम है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपनी पार्टी के लीडरशिप से कह रहा हूँ कि अगर हम वहाँ उन लोगों को लाए जिनका प्रधान का अनुभव हो, प्रमुख का अनुभव हो, जिला पंचायत का अनुभव हो, तो ज्यादा कामयाब होंगे। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान से जिला पंचायत अध्यक्ष तक गए। मेरी माँ उनके निधन के बाद लगातार ग्राम प्रधान रहे। तो जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि किसी गांव की समस्या क्या हो सकती है। और इसीलिए जब मैं गया, सत्ता एक मौका मिला मुझे, तो मैंने अपने यहाँ प्रधानों को, सुमत प्रधान होते और प्रमुख को अपने साथ सत्ता में भागीदार बनाया। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि पंचायत के अनुभव के साथ बोलता रहा हूं। आज तक मुझे कभी विधायक के रूप में चुनाव हारने का दुख भरा दिन नहीं देखना पड़ा। अगर मैं जीतता रहा तो उसी माँ बाप के पंचायत के अनुभव से जीतता रहा। तो आप तो खुद अपना अनुभव लेकर जाएंगे तो मुझे समझ में आता है कि गांव के दुख दर्द को आप बेहतर समझ सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का 70वां वर्ष जल्दी आरंभ होने वाला है।
गांधी जी ने कहा था, मैं जानता हूं कि आदर्श ग्राम निर्माण का काम उतना ही कठिन है जितना कि सारे हिंदुस्तान को आदर्श बनाना। लेकिन एक ही गांव का कोई एक आदमी आदर्श बना सके तो ये कहा जा सकता है कि उसने हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रास्ता ढूंढ निकाला है। भारत गांव में बसता है, इसलिए बिना गांव के उन्नति के देश का उठना कठिन है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में गांधी जी ने जैसा बेहतरीन चिंतन नियमित किया था, आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने स्वदेशी, पंचायत राज, खेती, पशुपालन, ग्रामोद्योग, स्वच्छता और गाँव में जुड़े सभी पक्ष पर चिंतन किया। खूबियों और खामाओं दोनों को अच्छी तरह समझते हैं। गांधी जी जिस बदलाव को सोचते थे, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का विचार है। इसको ही सूझ पे आपने बेशक किसी बड़े बदलाव के पीछे एक नायक होता है, लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि असली बदलाव समुदाय और सामाजिक करता है। राजीव जी के नेतृत्व में 73वां संशोधन के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को ऐतिहासिक कर्ज देने का जो काम किया गया था, उसकी गति इसी हालात में धीमी नहीं पड़ने देना है। जहाँ तक हम सत्ता में हैं वहाँ प्रयास कर रहे हैं, जहाँ हम विपक्ष में हैं वहाँ बहुत सावधानी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है और लोगों के बीच अपने मुद्दों को घर तक पहुँचाना है। हमें भरोसा है कि जो सपना राजीव जी ने देखा और जिस सपने के साथ सोनिया जी ने यह संगठन बनाया, वो बदलाव जरूर आएगा, जरूर आएगा। आप सबने ये विचार सुने आदरणीय खड़गे जी की, तो अस्पष्टता साफ कि हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में आज की कांग्रेस वचनबद्ध। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में क्लियरिटी, दृढ़ विश्वास है, सपने हैं और इसे हम पूरा करेंगे। ये हमारा वचन है, संकल्प है, वादा है कि अगर पंचायत सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। महाभारत मैं इतना कह के आपसे विदा लूं, उसके पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सी बातें आप कहेंगे, ये मत समझिए कि वो बातें खड़गे साहब तक नहीं पहुँची। मीनाक्षी रत्नाकर जी इस मामले में बहुत ही अनुभवी और होशियार है। NSY से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत दौरे किए हैं, बहुत रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है वापसी साहब आप लोगों से, यहाँ जो कुछ भी हृदय से उद्गार निकले उसे लिपिबद्ध करके खड़गे सामने आए। उन्होंने विशेष निर्देश मुझे और सप्पल साहब को दिया है कि आपकी भावनाएं वो सुनना चाहिए, उस पर मार्गदर्शन में आगे कांग्रेस बढ़ सके। आपके अनुभव का लाभ उठाएंगे, ये खड़गे साहब के विचार है। इन शर्तों के साथ बहुत कुछ छूटा होगा, लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी जी के सपनों का रचनाकार, एक बार ताली बजाइए जिसने तो ये वो सब कुछ कह देंगे जो हम लोग नहीं कह पाए, क्योंकि ये सालों तक इस पर विचार मंथन करते रहे। व्यवहारिक रूप से राजीव जी के साथ कहीं कहीं मैं भी एक छोटे से सदस्य रूप में बैठ के लोगों के विचार सुनता था। तो मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस थी नए पंचायत राज की जन्मदाता कांग्रेस है, तो जन्मदाता माँ की तरह होता है, वो अपने किसी बच्चे को कमजोर नहीं होने देगा। ये कांग्रेस का